सीतापुर में शुगर मिल में टैंक फटने से 3 लोगों की मौत, 5 से ज्यादा मजदूर घायल। सीतापुर के जवाहरपुर चीनी मिल में टैंक फटने से 3 लोगों की मौत हो गई है, 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला थाना रामकोट के जवाहर शुगर मिल का है। प्रकाश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी सीतापुर, ने बताया है कि थाना रामकोट के अंतर्गत जवाहरपुर चीनी मिल में एक निर्माणाधीन बॉयलर में विस्फोट हो गया। ये जवाहरपुर शुगर मिल थाना रामकोट के अंतर्गत आता है। यहाँ शाम में एक ग्रेन बेस्ड बॉयलर जो अभी निर्माणाधीन था, जिसके परीक्षण का काम चल रहा था, कमीशन करने की तैयारी चल रही थी, उसमें विस्फोट हुआ है बॉयलर में, जिससे यहाँ पर काम कर रहे 3 मिल कर्मियों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई है। जो तीनों मृतक कर्मी हैं उनके सब को मॉर्चरी भिजवा करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। परिवार वालों से हम लोग संपर्क में हैं और इसमें जो भी शासकीय रूप से और मिल के जो कर्मी हैं उस हिसाब से इनसे बातचीत करके परिवार वालों को यथासंभव जो प्रशासकीय स्तर से मदद हो सकती है कराई जाएगी। यहाँ पे मौके पे एसडीएम, एडीएम और सभी प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय भी प्रकरण को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं और सभी पक्षों से बात करके इस प्रकरण में जो भी विधिक और उचित कार्रवाई है पूर्ण की जाएगी। सर, कुछ लोग घायल भी नहीं, घायल की अभी तक हमें कोई सूचना नहीं है और हमने मौके पे फायर ब्रिगेड की टीम को जो बॉयलर है उसके ऊपर वहाँ पर भिजवा करके भी दिखवाया है। किसी घायल की सूचना नहीं है, 3 डेथ की सूचना है। देखिए, यहाँ पे जवाहरपुर चीनी मिल जो कि रामकोट में है, यहाँ पे इथेनॉल के प्लांट की कैपेसिटी एक्सपेंशन हेतु यहाँ पे कुछ कार्य चल रहा था। इसी प्लांट के कमिश्निंग और उसके ट्रायल रन के दौरान में जो फर्मेंटेशन चेम्बर है उसमें अचानक से वेपर डेवलप हुआ, प्रेशर डेवलप हुआ और उसमें आग लगने के कारण जो चेम्बर फटा, उसकी वजह से यहाँ पे 3 जो कार्य कर रहे थे यहाँ पे उनके स्टाफ, उनके मजदूर, उनकी डेथ हुई है और किसी प्रकार की किसी को घायल होने की कोई सूचना भी नहीं है। जितने भी जो लोग मृतक थे उनके पीएम के लिए भेज दिया गया है और कुल मिला के हाथ से यही है। सर, कोई घायल नहीं, अभी फिलहाल कोई भी घायल नहीं है। टोटल उस समय 5 लोग काम कर रहे थे, 3 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है और बाकी 2 जो है वो अकाउंटेड फॉर है। लखनऊ में पहुंचे जावेद अख्तर ने मुनव्वर राना के जनाजे को दिया कंधा, कहा यह शायरी और उर्दू का एक बड़ा नुकसान है। मशहूर शायर मुनव्वर राना का 71 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। काफी समय से वे बीमार चल रहे थे। राना यहाँ संजय गांधी पीजीआई में भर्ती थे। वहीं प्रसिद्ध फिल्म लेखक व गीतकार जावेद अख्तर आज लखनऊ पहुंचे और शायर मुनव्वर राना की जनाजे को कंधा दिया। उन्होंने कहा है कि शायरी और उर्दू का यह एक बड़ा नुकसान है और उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। क्या कहें साहब, ये सारे अल्फाज जो ऐसे मौके पे इस्तेमाल होते हैं वो इतनी बार हुए हैं और इतनी लापरवाही से लोगों ने किए हैं कि उनके माने बड़े कम हो गए। लेकिन हकीकत ये है कि आज बड़ा नुकसान हुआ है शायरी का, उर्दू का, हिंदुस्तान की तहजीब का। वो एक अहम सुतून था जो गिरा और ये जो नस्ल धीरे धीरे जा रही है, राहत साहब, निज़ाम फाजली, फिर अब मुनव्वर साहब, ये इसकी तलाफी तो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी और बहुत अफसोस हुआ। उनके तबाहीन जो हैं, उनके फैमिली के रिश्तेदार सब, उन्हें तहे दिल से मैं ताज़ियत पेश करता हूँ और याद आएंगे वो और उनकी कमी हमेशा रहेगी। जावेद साहब, आप तमाम मुशायरों में और तमाम जगहों पे मुनव्वर राना साहब के साथ रहा करते थे। कितनी उनकी कमी जो है अब खला यही मैंने अभी यही अर्ज किया, यही कह रहा कि एक नस्ल थी जो एक एक करके चले गए इन लोग और ये जो खला है ये अभी पूर्ण करना किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा। 12 यही है, जो आता है वो जाता है, क्या करें। जावेद साहब, मुनव्वर साहब एक ऐसी शख्सियत है जो बेबाक होते थे और कौम के हालात पर या मौजूदा मसाइल पर। देखिए, वो अपनी जगह है लेकिन वो हमेशा याद तो शायर की हैसियत से ही रहेंगे और उनकी शायरी बड़ी मुनफरिद और बड़ी अलग थी, कुछ अजीब। जैसे माँ का सिंबल गज़ल में तो पहले तो कभी नहीं होता था। ये 2 एक शायर थे जिन्होंने इस तरह से उसे इस्तेमाल किया और एक समझिए उसको हिस्सा बना दिया गज़ल का और बड़े खूबसूरत शेर उन्होंने
इस रिश्ते पे और इस जज्बे पे कहें जो पहले नहीं होते थे, तो उनका जो शायरी है वो रहेगी और शायर की हैसियत से लोग उन्हें जानेंगे हमेशा। और एक अपना अंदाज था उनका लिखने का। अच्छी शायरी करना मुश्किल काम है, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल है अपनी शायरी करना, कि आप सुने तो आपको मालूम हो कि किस शायर की है। तो मैं पूरे एतमाद से कह सकता हूँ कि मुनव्वर साहब का अपना एक रंग था और उनके शेर पे उनकी अपनी छाप होती थी। तमिलनाडु में 1000 सांडों के साथ शुरू हुआ जलीकुट्टू, सब इंस्पेक्टर सहित 36 घायल। तमिलनाडु के मदुरई जिले के अवंतीपुरम में जलीकट्टू के दौरान एक सब इंस्पेक्टर सहित 36 लोग घायल हो गए हैं। इसमें से 6 की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सक सहायता के लिए 20 मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। बता दें कि साल 2024 का पहला बड़ा जलीकट्टू अवनियापुरम में शुरू हो चुका है। आयोजन के लिए 1000 सांडों और 600 काबू करने वाले लोगों ने रजिस्टर किया है। जिला कलेक्टर संगीता की मौजूदगी में शपथ ग्रहण के बाद सुबह 8 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।